हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सिग्मा मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, स्पेल कास्टर, होलिस्टिक लाइफ कोच, ओकल्टिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज यहाँ पर मैं एक पिक पाइल रीडिंग करने जा रही हूँ। पाइल कैसे सिलेक्ट करना है मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले टॉपिक आज का कुछ ऐसा रहेगा। आपके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आप लोगों को अपने जिंदगी में क्या कुछ होता हुआ दिखेगा। आपके नेक्स्ट 15 डेज क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके नेक्स्ट 15 डेज में मदर यूनिवर्स ने क्या कुछ रखा है आपके लिए, ये हम देखेंगे। आपके नेक्स्ट 15 डेज की कंप्लीट डिटेल्ड एनर्जी यहाँ पर हम चैनल करेंगे। बहुत सारे डेक्स ऑलरेडी आप देख रहे हो और हर एक कार्ड डेक को हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है रीडिंग। कैसे देखना है इस पर हम बात करते हैं। आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। इंट्यूटिवली देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइल सिलेक्शन ऑप्शन में जाकर आपको पाइल सिलेक्ट करना है। ओके, वहां पर आपको इमेजेस मिल जाएंगे। अगर इंट्यूटिवली आपको सिलेक्ट नहीं करना है देन आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ। ओके, ऑफ कोर्स अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, यानी कि अगर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिग्मा मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स मुझे तो लगेगा ही, लेकिन मेरे साथ साथ जो और भी इस फैमिली के मेंबर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। अगर ऑलरेडी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज यहाँ पर हम देख लेंगे आपके लिए कि आपके आने वाले अपकमिंग नेक्स्ट जो 15 डेज रहेंगे, 15 दिनों की एनर्जी क्या रहेगी। आपके आने वाले 15 दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे एक इम्पॉर्टेंट वाइब, एक इम्पॉर्टेंट थीम जो आप लोग अपने लाइफ में मेजरली देखोगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 15 डेज की मेजर थीम। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है एफर्ट। 13 नंबर कार्ड है इंट्यूजन, इंडिविजुअलिटी। इंट्यूजन कार्ड का नंबर था 22, इंडिविजुअलिटी कार्ड का नंबर है 11। हो सकता है ऑलरेडी आप 2211 देख रहे हो, 1111 देख रहे हो, 1122 देख रहे हो, 2112 देख रहे हो, 1212 देख रहे हो। लव 6, मेजरली मेरे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव अपने ऊपर काम कर रहे हैं अपकमिंग 15 डेज के अंदर। आपके नेक्स्ट 15 डेज में आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी लव लैंग्वेज को जानने की कोशिश कर रहे हो। आपके नेक्स्ट 15 डेज में एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपको खुद में दिखने वाला है, और वो एनर्जी कुछ ऐसा है बेसिकली कि सपोज पास्ट में आपके लव लाइफ रिलेटेड बहुत सारी अनप्लीजेंट कुछ हुआ रहेगा,
फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको यूज किया है या किसी ने धोखा दिया है, ब्रेकअप किया है, प्रोमिस करके प्रोमिस नहीं रखा गया है, और अब तक आप उन सिचुएशंस को इस तरीके से देखते आ रहे थे कि अरे मेरी किस्मत खराब है, लव इज नॉट फॉर मी, लव इज रियली हेवी फॉर मी, या फिर उस पर्सन ने मुझे इस तरीके से दर्द दिया, वो गलत पर्सन है। हर एक ब्लेम दूसरों पर देते आए हो और आप एक विक्टिम स्टेज में रह के कंप्लीट दृश्य, कंप्लीट सिनेरियो को देखने की कोशिश आप करते आए हो। अभी अपकमिंग 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज में आपके ये एनर्जी कंप्लीटली चेंज होने वाली है, कंप्लीटली बदलने वाली है। अब आप ये देखोगे कि आप की नीड्स क्या है, लव लाइफ में आपकी नीड्स क्या है, रिलेशनशिप, नॉट ओनली स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप हम शेयर करते हैं या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ हम जो रिलेशनशिप शेयर करते हैं, सिर्फ उस रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है। मम्मा पापा के साथ जो हम रिलेशनशिप शेयर करते हैं, फ्रेंड्स के साथ जो हम रिलेशनशिप शेयर करते हैं, खुद के साथ जो हम रिलेशनशिप शेयर करते हैं, उसमें आप अपने पार्ट को समझने की कोशिश करोगे। एंड इसमें डिवाइन भी आपकी मदद करने वाली हैं। आप सबसे अलग हो तो जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान की एक्सपेक्टेशंस आप हमेशा फुलफिल कर पाओगे। इस चीज के साथ वाकिफ हो जाओगे और भी ज्यादा। एंड इट इज नॉर्मल, इट इज कंप्लीटली नेचुरल। इसमें गिल्ट फील करने की कोई भी बात नहीं है। ये आप खुद को बोलोगे, खुद समझोगे इस बात को। एक रिलेशनशिप में रहकर भी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना क्या होता है, ये सीखोगे आप नेक्स्ट 15 डेज में। एंड कदम कदम पे आपको ये दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा। ऐसी सिचुएशंस, ऐसे विजन्स मेरे सामने आ रही हैं, जैसे कि आप कोशिश करोगे अपकमिंग 15 डेज में लोगों के मन रखने के लिए, लोगों के मन जीतने के लिए, लेकिन आप ना असफल रहोगे और उस पॉइंट पे रीच कर जाओगे जहां पर आप खुद सोचोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं, इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं सबके लिए, सबको खुश करने के लिए, लेकिन फिर भी क्यों खुश नहीं कर पा रहे हैं। तब जाकर ये रियलाइजेशन आपको होगी कि हम कभी खुश नहीं कर सकते सबको। और इसीलिए अगर हम किसी और के लिए, अगर हम किसी को खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं, उसमें मेरी भी खुशी होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम एक पर्सन के लिए खाना बना रहे हैं सिर्फ उस पर्सन को खुश करने के लिए, क्योंकि वो पर्सन खाकर इंप्रेस हो जाएंगे, नहीं, ये इसमें नहीं होना चाहिए। खाना बना रहे हैं क्योंकि मुझे भी उस पर्सन को खिलाने में अच्छा लगता है, तभी जाकर आपको संतुष्टि मिलेगी। इस रियलिटी के साथ वाकिफ हो जाओगे आप नेक्स्ट 15 डेज में। लोगों को इंप्रेस करने की जो कॉन्सेप्ट है, एक रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें एफर्ट लगाने की जो कॉन्सेप्ट है, दूसरों के लिए करने की जो कॉन्सेप्ट है, एक रिलेशनशिप में मैं अलग तरीके से सोच सकती हूँ, ये अलग तरीके से सोच सकता है, इसके जैसे मैं नहीं सोच सकती, या फिर मेरे जैसे ये नहीं सोच सकता। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें बहुत सारे रियलाइजेशंस आपको होने वाले हैं। आपके इंट्यूशन बहुत लाउड एंड क्लियर रहेगा। ये अवेकनिंग नेक्स्ट 15 डेज के अंदर होने वाली है। आप मुझे बाद में कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताओगे कि हाँ श्रेया, ये रियलाइजेशन मुझे हुआ है। मैं अब तक जिस तरीके से प्यार को समझती आ रही थी, रिलेशनशिप को समझती आ रही थी, जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट करती आ रही थी, वो कंप्लीटली गलत है, क्योंकि वो मेरे इनर सेल्फ के साथ अलाइंड नहीं था। कहीं ना कहीं मेरे इनर सेल्फ लव में या फिर रिलेशनशिप में बिल्कुल ही अलग काइंड ऑफ एनर्जी ढूंढती आ रही थी, और मैं समझ ही नहीं पाई। यहां पर एक अवेकनिंग मुझे होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी और भी क्या आ रहा है आपके नेक्स्ट 15 डेज के लिए। फॉर माई ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव प्लीज। ये रियलाइजेशन ही मेजर थीम है। रिलेशनशिप में रहकर भी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना, शादी हो जाने के बाद भी खुद की आइडेंटिटी को मेंटेन करना,
ओके, और भी देखते हैं हम। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ब्लेंडिंग हो रही हैं यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में, बहुत ब्लेंडिंग चल रही हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप नेक्स्ट 15 डेज में आपके सामने कुछ ऐसे फंक्शंस रहेंगे, कुछ ऐसे सिचुएशंस रहेंगे जहां पर आप एक्सट्रोवर्टेड बिहेवियर दिखाओगे, और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो देन नेक्स्ट 15 डेज में आप इंट्रोवर्टेड बिहेवियर दिखाओगे। ब्लेंडिंग हो रही है यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली। ग्रेट। 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, बॉटम तक है डेथ। किसी एक साइकिल को आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कंप्लीट कर रहे हो, और ये वो साइकिल है जो आपको लग तो रहा था कि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, मतलब लेट गो नहीं कर पा रहे थे उस साइकिल को। उस साइकिल उस जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सपोज किसी रिलेशनशिप में संतुष्टि महसूस नहीं हो रही थी, और ये कंप्लीटली आप बाहर आउटर वर्ल्ड में कंप्लीटली आप इस ब्लेम को छोड़ रहे थे कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया इसीलिए इस रिलेशनशिप में मैं संतुष्ट नहीं थी, उस पर्सन ने मेरे साथ वैसा किया तो इसीलिए उस रिलेशनशिप में संतुष्टि मुझे नहीं महसूस हो रही थी, ये जिसके साथ मैं अभी भी हूँ वो भी मेरे साथ ऐसा करता है, बात नहीं करता, ये नहीं करता, इसीलिए मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हूँ। ओके, और ये चलता चला जा रहा था। यहाँ पर मुझे ये तो दिख रहा है कि ये जो अनसेटिस्फाइड होने की या फिर बोर्डम फील करने की जो ये साइकिल है, ये बार बार एक ही काइंड ऑफ साइकिल में आप फंसते चले जा रहे थे। ये करियर रिलेटेड भी हो सकता है गाइस, ठीक है। आपने कोई तो रूटीन शुरू किया, जब आपने शुरू किया बहुत एंथुजियाज्म के साथ शुरू किया, और फिर सेम साइकिल पर आप अटक गए कि एंथुजियाज्म के बाद फिर बोर्ड हो गए आप, और बोर्ड हो जाने की वजह से आप लैग कर गए, कर जाते हो, नॉट ओनली एक बार बट बार बार सेम ही साइकिल रिपीट हो रहा है आपकी जिंदगी में। जो भी न्यू चीज आप शुरू करते हो, जो भी न्यू जॉब आप शुरू करते हो, बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ, एंथुजियाज्म के साथ आप शुरू करते हो, उसके बाद फिर अच्छा नहीं लगता है, फिर बोरिंग सा लगता है, फिर ऐसा लगता है कि अरे ग्रोथ नहीं मिल रहा है, प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है। फाइनली ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का जो कारण है ये आप ढूंढ के निकालोगे, समझोगे, रियलाइजेशन में आओगे, एंड ये साइकिल फिर से कभी रिपीट नहीं होगा आपकी जिंदगी में। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल रिजोनेट नहीं भी कर सकता है, लेकिन एसेंस को लेना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ऑलरेडी बहुत सारे जॉब्स चेंज कर चुके हो, जहां पर भी जिस भी जॉब में आप जाते हो शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा रहता है, उसके बाद फिर एक स्टेज आता है जहां पर चीजें बिगड़ने लगती हैं, आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, ग्रोथ नहीं मिल रही है, ग्रोथ स्टक हो गया है, प्रोग्रेस स्टक हो गई है, और फिर आप जॉब चेंज करते हो। शुरू शुरू में वो भी जॉब अच्छा लगता है, और फिर से सेम काइंड ऑफ एनर्जी, एक ही साइकिल में आप बंध जाते हो, अटक जाते हो। अभी नेक्स्ट 15 डेज में आपको समझ में ये आएगा कि एग्जैक्टली आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ढूंढ क्या रहे हो। बाहर के जॉब्स, बाहर की दुनिया आप बाहर में ही रख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अंदर झांक कर देख रहे हो कि मुझे कैसे जॉब्स चाहिए, मुझे कैसे जॉब रोल्स चाहिए, कैसे जॉब रोल्स मिलने पर मैं रुक सकती हूं वहां पर, या फिर रुक सकता हूं वहां पर। अपने अंदर फोकस करोगे, अपने नीड्स पर झांकोगे, अपने इंडिविजुअल नीड्स पर झांकोगे, अपने इंडिविजुअल डिजायर्स पर झांकोगे कि आपको अंदर से क्या चाहिए, जिसके साथ आप अलाइन नहीं हो। ओके,
और वो जब आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं ये ऐसे जॉब रोल्स मुझे चाहिए जहां पर मुझे कंपटीशन बहुत हो, मुझे ऐसे जॉब रोल्स चाहिए जहां पर कंपटीशन बहुत हो, लेकिन अगेन डर के मारे मैं ऐसे जॉब ढूंढता हूं जिसमें कंपटीशन नहीं है। मुझे टारगेट जॉब चाहिए रहता है, मुझे टारगेट अच्छा लगता है, लेकिन मैं ऐसे जॉब ढूंढता हूं जिसमें टारगेट नहीं, ताकि टारगेट ना रहे, अलाइनमेंट नहीं है। इसीलिए क्या होता है, कुछ टाइम बाद सब कुछ फीका फीका सा लगता है और फिर से चीजें स्टक हो जाती है मेरी जिंदगी में एंड मुझे ये साइकिल, मुझे ये जॉब ही चेंज करनी पड़ती है। सेम गोज फॉर रिलेशनशिप। आप एक रिलेशनशिप में जाते हो, झगड़े वगैरह होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है एक टाइम के बाद और फिर ब्रेकअप हो जाता है। क्यों बार बार ये रिपीट हो रहा है मेरी जिंदगी में, क्यों? या फिर एक ही पर्सन के साथ ये साइकिल क्यों बार बार रिपीट हो रही है? इस पर्सन के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो ये पर्सन देख लेंगे, लेकिन मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, मेरे अंदर क्यों ये अनसेटिस्फाइड फीलिंग बार बार आती रहती है, ये आप देखोगे अंदर झांक के। एंड द मोमेंट आप ये देखोगे आपको पता चलने वाला है कि असल में ट्रॉमेटिक वो पार्ट एरिया है क्या। हो सकता है ये ट्रॉमा डायरेक्टली लिंक्ड है टू योर चाइल्डहुड मेमोरी। आपके पापा ने कभी कुछ किया था, आपके मम्मा ने कभी कुछ किया था, या फिर आपने कुछ देखा था, आपने कुछ सुना था, जिसके बाद से ऐसे कुछ ट्रॉमा आ गया आपके अंदर कि आप उस ट्रॉमा को, जब भी वो ट्रॉमा ट्रिगर होता है तो आप वैसे रिएक्ट करते हो, वहां से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं एंड आपका जो भी रिश्ता आप बनाते हो वो बिखर जाता है। या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस आपके ट्रॉमा को क्या करता है, रिवील करता रहता है। आप जो एक्सपेक्टेशंस रखते हो अपने सामने वाले पर्सन से, वो एक्सपेक्टेशन ही बेसिकली ट्रॉमा पर बेस्ड है। तो समझोगे यहां पर कि दिक्कत क्या है भाई, ये सेम साइकिल क्यों हम रिपीट कर रहे हैं, ये समझोगे एंड समझने पर ही आपका ये साइकिल रिलीज हो रहा है। ऑल्सो मैं एक बात यहां पर बता दूं, ये जब आप समझोगे ना, जब आप समझ रहे हो कि असल में प्रॉब्लम क्या है, आपके उस ट्रॉमा पर बेस करके जिन चीजों को आपने चूज किया था, जिन लोगों को आपने चूज किया था, हो सकता है वो लोग दूर चले जाए, वो चीज दूर चले जाए, क्योंकि उनको जो सर्व करना था आपको, जिस तरीके से सर्व करना था उनको, बेसिकल रियलाइजेशन देना था आपको, और वो दे चुके हैं। ठीक है, सो अच्छा, और एक मैसेज मैंने अभी कभी डाउनलोड किया, मैं अभी बताऊंगी, लेकिन ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। मैं प्लीज सब अपने ऊपर ना ले ये मैसेज, क्योंकि सबके लिए है नहीं, बट मैं डाउनलोड कर इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। मतलब जैसे कि मैं एक फ्लो में थी और मुझे रोका गया यहाँ पर। नेक्स्ट 15 डेज में किसी रिलेटिव के घर से कोई सैड न्यूज आ सकती हैं। इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू यू, बट या कोई सैड न्यूज एज इन कोई डेथ न्यूज आ सकती हैं। ओके, ये एनर्जी, मतलब ये मैसेज चैनल हुआ तो मैंने बता दिया यहाँ पर आपको। एनीवे, जो मैं बोल रही थी कि किसी चीज का पर्पस, किसी पर्सन का पर्पस यहाँ पर ऑलरेडी सर्व्ड हो रही है नेक्स्ट 15 डेज में, जिसके वजह से ये पर्सन, ये चीज, ये कंपनी जो भी है वो अभी जा रही है, लेट गो हो रही है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड कि व्हाट यू वांट। अभी आपके अलाइनमेंट की चीजें ही मिलने वाली हैं आपको। ओके, सो नेक्स्ट 15 डेज में यस अलाइनमेंट हो रही हैं। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है यहां से भी। द बिग पिक्चर, ओ माई गॉड, व्हाट अ सिंक्रोनिसिटी। यस, आप बिग पिक्चर को समझने वाले हो। फाइनली आप जूम आउट करके अपने आप को देखने वाले हो, अपने अनसेटिस्फाइड फीलिंग को देखने वाले हो, अपने बोर्डम को देखने वाले हो, अपने मोनोटोनस फीलिंग को देखने वाले हो कि क्यों मैं ये फील करता रहता हूं। मतलब सब कुछ, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी में अभी करंटली सब कुछ है, लव लाइफ में जो आपको चाहिए वो है,
करियर में भी कुछ आप कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक अनसेटिस्फाइड फीलिंग आ रही है, फिर भी लोनली महसूस हो रहा है, फिर भी रोना आ रहा है, फिर भी बोर्डम सा महसूस हो रहा है। पता चलने वाला, ये साइकिल एंड हो जाएगा, पता चलने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में कि क्यों हो रहा है, ये फीलिंग क्यों आ रही है, और ये फीलिंग वंस एंड फॉर ऑल खत्म होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ ह्यूज थिंग। सबसे नहीं हो पाता है ये रियलाइजेशन, इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। इतनी जल्दी भी नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि बहुत कुछ देखना पड़ा इस रियलाइजेशन तक आने के लिए, बहुत कुछ देखना पड़ा, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस को टॉलरेट करना पड़ा जो बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। लीडरशिप, हाई प्रीस्टेस, यू आर लीडिंग योर लाइफ राइट नाउ। आपके नेक्स्ट 15 डेज में आप लीड कर रहे हो। बाहर की कोई भी पर्सन, कोई भी चीज आउटर वर्ल्ड में आपको अब लीड नहीं कर सकता। इस जॉब में प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं कहोगे आप। इस जॉब में मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे कहोगे आप। आप खुद को लीड कर रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज में यू आर लीडिंग। ये कार्ड 14 है और हम 15 डेज के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है, नॉट ओनली 15, विद इन जस्ट 14 डेज, या फिर विद इन जस्ट 3 डेज, 3 डेज के अंदर ही ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और भी देखते हैं क्या आ रहा है यहां से भी। नेक्स्ट 15 डेज आपके करियर में एक ब्लेसिंग आप देखने वाले हो। आपके करियर से कोई साइकिल कंप्लीट होने वाला है, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार आपको करियर में जॉब चेंज करना पड़ता है, या फिर जिस भी जॉब में जाती हो कुछ टाइम के बाद सब कुछ बिखर जाता है, सब कुछ स्टक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपको क्यों कंसिस्टेंसी मेंटेन करने को नहीं होता है। समझोगे, रियलाइजेशन में आओगे, ब्लॉकेज रिलीज होगा। ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में ये ब्लॉकेज, ये साइकिल चल रहा था बेसिकली। पर्सनल लाइफ में ये साइकिल को रिजॉल्व करोगे, रियलाइजेशन में आओगे, एनर्जी लीक होना बंद हो जाएगा, और करियर में अब प्रोग्रेस देखना आप शुरू कर जाओगे। हीलिंग आ रही है, ओवरऑल हीलिंग, हेल्थ हीलिंग भी यहां पर पॉसिबल है। इमोशनल पीस में आ रहे हो तो हेल्थ वाइज भी इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। यस, ये किसी किसी के लिए कार्ड है ग्रीविंग, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया कि कोई सैड न्यूज़ आपके नेक्स्ट 15 डेज में आ सकता है। सबके लिए नहीं है, अगेन कुछ लोगों के लिए ही है, लेकिन समझना द बिगर पिक्चर ऑफ एवरीथिंग, कि मृत्यु ही सच है। दुख होता है, मुझे भी हुआ है, मैंने भी बहुत लोगों को खोया है विद इन जस्ट पास्ट 3 years। मैंने बहुत लोगों को खो दिया है अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली जब कोविड आया था। तो आई नो दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन सच यही है, मृत्यु सच है, मुक्ति है। चलिए, लास्टली हम यहां से देखेंगे आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर योर नेक्स्ट 15 डेज। You are ready. You are ready to come out of this cycle. आप बिल्कुल रेडी हो इस साइकिल से बाहर आने के लिए। आप बिल्कुल रेडी हो एक न्यू साइकिल में कदम रखने के लिए। आप बिल्कुल रेडी हो इस रियलाइजेशन के लिए। प्लीज कमेंट डाउन दैट yes, I am ready with 333. ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आप लोगों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।
हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, माय ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम देखेंगे आपके नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी। आपके नेक्स्ट 15 डेज में मदर यूनिवर्स ने आपके लिए क्या कुछ रखा है, आप क्या कुछ देखने जा रहे हो अपने नेक्स्ट 15 डेज में। क्यों इम्पोर्टेंट है ये नेक्स्ट 15 डेज। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट थीम, जिस थीम को आप कदम कदम पे महसूस करोगे अपने नेक्स्ट 15 डेज में। सो मच डोमेस्टिक हार्मनी 46 नंबर कार्ड है ये। अबांडेंस 88 नंबर कार्ड है ये। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप 27 नंबर कार्ड है ये। पेशेंस 2। आपके नेक्स्ट 15 डेज में आप अबांडेंस को अलग तरीके से देखोगे। अबांडेंस जो ये शब्द है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको और भी स्पिरिचुअल तरीके से देखने वाले हो। कैसे देखने वाले हो? आप खुद महसूस करोगे मैं सुखी हूं, मैं जहां पर हूं, जैसे हूं, मैं सुखी हूं। ये क्यों मैंने अब तक रियलाइज नहीं किया? आपको अपकमिंग नेक्स्ट 15 डेज में लोगों की वर्स्ट सफरिंग दिखाया जाएगा। अगर रिसेंटली आप ऐसे सोच रहे थे अपने बारे में या फिर अपने लाइफ के बारे में भी कि इतना डिलेज क्यों हम फेस करते हैं, मेरे ही जिंदगी में इतना प्रॉब्लम क्यों है, मैं तो टैलेंटेड हूँ, मेरे जो दोस्त इतने सक्सेसफुल हैं उनसे तो मैं ज्यादा टैलेंटेड हूँ, लेकिन अभी तक मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिला, ये सब जो आप सोचते आ रहे थे, ये कंप्लीटली सोचना बंद हो जाएगा। पेशेंस रखने की जो एनर्जी है ये और ज्यादा एनहांस्ड हो जाएगी। आपको किसी चीज के लिए पेशेंस रखना पड़ रहा है। दैट आई कैन कंप्लीटली फील फ्रॉम दिस एनर्जी, फ्रॉम दिस कार्ड्स, ठीक है। और जो पेशेंस रखने के लिए कभी कभार आप एग्जॉस्टेड हो रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, कभी कभार ऐसा लग रहा है घर पे ही कलेश कर रहे हो, खाना खाना जो डिनर करना है, लंच करना है, मन नहीं कर रहा, ठीक है, कहाँ कहीं पर जाने का मन नहीं कर रहा, हंस रहे हो फिर भी कभी कभार किसी किसी के लिए ऐसा मुझे विजन्स दिख रहे हैं कि हंस तो रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर ये चल रहा है कि मेरा वो काम कब होगा, ये कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है। मतलब पेशेंस जो रखना पड़ रहा है वो शांति से आप रख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि यू आर लूजिंग आउट समथिंग इम्पोर्टेंट। आपको इस समय में कहीं और रहना चाहिए था, जहां पर आप हो वहां पर आपको नहीं रहना चाहिए। ये जो सोच है ये कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर। आपके नेक्स्ट 15 डेज में आपको ना और भी लोगों की सफरिंग दिखेगी, बार बार दिखेगी, रील्स में दिखेगा, टीवी पे दिखेगा, न्यूज में दिखेगा। आप बाहर जा रहे हो तो स्ट्रेंजर से मिल रहे हो, ऐसे ऐसे स्ट्रेंजर से मिल रहे हो, वो लोग भी आपको आकर वैसे ही बातें कर रहे हैं कि वो सफर कर रहे हैं, इससे सफर कर रहे हैं, उससे सफर कर रहे हैं। आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो, कस्टमर से डील करते हो, लोगों से डायरेक्टली फेस टू फेस डील करते हो, लोग आपके पास आकर ऐसे कहेंगे कि किस तरीके के सफरिंग से वो गुजर रहे हैं, एंड देन यू विल रियलाइज आप सुखी हो। आपके ऊपर सच में भगवान जी का बहुत 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 बड़ा ब्लेसिंग है। मेरा जो ये ईयर है, ये रिंग बहुत जोरों से जैसे कि कोई यहाँ पर कुछ कोई कोई फोन चला रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो इट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू गाइज कि आप अलग तरीके से अबांडेंस को सुनोगे, अलग तरीके से अबांडेंस को देखोगे, अलग तरीके से अबांडेंस को महसूस करोगे। कुछ सच्चे दोस्त हैं, मैं अबांडेंट हूं, मुझे ये सुनाई दे रहा है। कुछ सच्चे दोस्त हैं, अरे मैं तो अबांडेंट हूं।
मेरे पास एक फैमिली है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं अबांडेंट हूं। एक प्यार करने वाला कोई पर्सन है, मैं अबांडेंट हूं। किसी किसी को ऐसा भी हो सकता है कि अबांडेंस का असली मतलब आपको कोई गुरु समझाने वाला है या फिर कोई ऐसा पर्सन जो स्पिरिचुअल है, जिनके साथ आपकी मुलाकात होने जा रही है, या फिर ऐसे किसी पर्सन को अगर आप जानते हो, देन नेक्स्ट 15 डेज में आपको अबांडेंस का ज्ञान देने वाले हैं। ऑल्सो पैसों को लेकर, सक्सेस को लेकर, करियर को लेकर जो बिलीफ सिस्टम आपके फैमिली में चलती आ रही हैं, उसमें भी कहां पर प्रॉब्लम है एंड कहां पर ब्लॉकेज है उनके थिंकिंग प्रोसेस में, अबांडेंस को लेकर, पैसे को लेकर, करियर को लेकर जो जो वो सोचते हैं उसमें प्रॉब्लम है, कहां पर एग्जैक्ट कहां पर प्रॉब्लम है, ये आपको समझ में आने वाला है। एक ओवरऑल अगर मैं बताऊं, आप अबांडन कॉन्शियसनेस में सच में टैप इन कर रहे हो। जो मैं ऐसे, जो हम टैरो रीडर्स या फिर जो स्पिरिचुअल लोग या फिर स्पिरिचुअल गुरु जैसे बोलते हैं ना, अबांडन कॉन्शियसनेस, अबांडन कॉन्शियसनेस, आपको भी सुनने को मिला होगा कि अबांडन कॉन्शियसनेस टैप इन करो। और आप शायद सोचते होंगे कि ये क्या होता है, कैसे हम टैप इन करें, सिर्फ अफर्मेशन से टैप इन हो सकता है? नहीं, अब आप टैप इन करोगे अबांडन कॉन्शियसनेस में। आपको सच में अंदर से फील होने वाला है, आई एम ऑलरेडी अबंडेंट। कितना पैथेटिक लाइफ मैं जी रही हूँ या फिर जी रहा हूँ कि मैं खुद सुखी हूँ और मैं रियलाइज भी नहीं कर पा रही थी मैं सुखी हूँ। मैं ब्लेस्ड हूँ लेकिन मैं रियलाइज ही नहीं कर पा रही थी कि मैं ब्लेस्ड हूँ। और ये दूसरों के सफरिंग देखकर आपको समझ में आएगा। ओके, फैमिली में अगर कोई अशांति, कोई हेल्थ इश्यूज चल रही हैं, अपकमिंग 15 डेज के अंदर रिलीज आउट हो रही हैं ये, ठीक है, आपके फैमिली में शांति लौट कर आ रही है, वो भी आपकी इस अबांडेंस सोच के साथ साथ आपको दिखेगा कि आप द मोमेंट ऐसे आप सोच रहे हो, उसी मोमेंट में कोई ना कोई हीलिंग आ रही है आपके पाथ में। आपके करियर में कोई ब्लॉकेज हट रही है, आपके फैमिली में कोई ब्लॉकेज हट रही है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। आप जब ऐसे सोच, मतलब मैं ऐसे बताऊंगी कि हर रोज आप मेडिटेट करने बैठते हो, ठीक है, लेकिन आप ध्यान नहीं लगा पाते हो अच्छे से। द मोमेंट जिस दिन आप इस तरीके से सोचोगे, आप नोटिस करोगे जिस दिन आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं तो सुखी हूँ, मैं मैं क्यों ही ऐसे सोचती हूँ कि मैं सुखी नहीं हूँ। अगर पेशेंस रखना भी पड़ा तो इट्स ओके। लोग कितने सफरिंग से गुजर रहे हैं, एटलीस्ट वो सफरिंग मेरे लाइफ में नहीं है, सो एटलीस्ट एक्चुअली ब्लेस्ड। मैं वो लाइफ लीड कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ जो दूसरे सपनों में देखते हैं, ड्रीम करते हैं। एंड द मोमेंट आप ऐसे सोचोगे, उस दिन आप थोड़ा सा नोटिस करोगे ना, उस दिन या फिर उसके अगले दिन आप अच्छे से ध्यान भी लगा पा रहे हो। सो लाइफ के हर एक एरिया से एक ब्लॉकेज हट रहा है एवरी टाइम यू आर थिंकिंग लाइक दिस। ग्रेट, चलिए अभी और भी देखते हैं। फॉर माई ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 15 डेज में मेरे ग्रुप नंबर 2 के जिंदगी में क्या होने जा रहा है, क्या बदलाव, क्या ब्लेसिंग, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, Two of Pentacles, the Hangman, आप कॉन्शियसली चूज कर रहे हो अपने लाइफ को अलग तरीके से देखने का। यू आर चूजिंग टू सी योर लाइफ इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, थ्रू अ डिफरेंट लेंस। कॉन्शियसली चूज कर रहे हो, और इस कॉन्शियस, जो आप कॉन्शियसली चूज कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है पता है? एक पोर्टल ओपन हो रहा है नेक्स्ट 15 डेज के अंदर। एक ऐसा पोर्टल जिसके थ्रू बैलेंस आ रही है, जिसके थ्रू
फिनेंशियल अबांडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसके थ्रू अपॉर्चुनिटीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और उस पोर्टल के थ्रू लैक बाहर जा रही हैं। यू आर कॉन्शियसली चूजिंग टू सी योर लाइफ, टू सी योर होल एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप कॉन्शियसली चूज करो कि मैं लैक हूं नहीं, और सच है ये मुझे सोचने की, मतलब ऐसा हम बोलते हैं ना कि फेक इट टिल यू मेक इट। आपको फेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सच यही है कि मैं अबांडेंट हूं, मैं ब्लेसिंग को जी रही हूं। और इस कॉन्शियस चॉइस के साथ आप लैकिंग तरीके से जो अब तक किसी चीज को, किसी रिलेशनशिप को, अपने लाइफ के एवरी एरिया को आप देखते आ रहे हो, उस एरिया को अभी आप देखना, उस नजर से अपने लाइफ को देखना अब बंद कर रहे हो। ये कॉन्शियस चॉइस है, ये कॉन्शियस चॉइस है गाइस। इट्स नॉट लाइक आप फेक कर रहे हो या फिर अनकॉन्शियसली चीजें हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। आप कॉन्शियसली चूज कर रहे हो कि नहीं भाई, मैं ऐसे नहीं देख सकती, ये तो पाप हो रही है मुझसे, मेरे पास खाना है। गाइज, रिसेंटली मैंने एक रील देखा है जहां पर एक पर्सन बैठे हुए हैं, एक वाइफ बैठी हुई हैं, और उनके हस्बैंड उनके बच्चों के लिए बिरयानी लेकर आए हैं, और उनके बच्चे बहुत बहुत खुश हो रहे हैं, ठीक है। और वो खुशी मैं शब्द में बयान नहीं कर सकती, ठीक है। वो जेन्युइन सुख है, जेन्युइन खुशी है उनके आंखों में, ठीक है। सो इट वॉज दैट काइंड ऑफ रियलाइजेशन, जहाँ पर आप खुद कुछ वैसे रील्स देखकर, कुछ वैसे कहानियां सुन के आप महसूस करोगे कि मुझे हर रोज खाना मिलता है, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सुपर ब्लेस्ड। मैं क्यों ये अब तक देख नहीं पा रही थी, क्यों मैं अब तक देख नहीं पा रही थी कि मेरे पास जो लोग हैं वो मेरे एसेट हैं। और द मोमेंट आप इस तरीके से कॉन्शियसली चूज करोगे देखना, आपके लाइफ में एक पोर्टल ओपन हो रहा है, एक पोर्टल, ठीक है, एक दरवाजा जैसे कि ओपन हो रहा है, और इस दरवाजे के बिल्कुल सामने आप खड़े हो। ये दरवाजा आपकी जिंदगी से लैक को बाहर लेकर जा रहा है। ये दरवाजा आपके हार्डवर्क के रिवॉर्ड्स को, रिटर्न्स को देने में सक्षम रहेगा। आपके फिनेंसेस में बैलेंस आ रहा है, आपके फिनेंसेस में ब्लेसिंग्स आ रहा है। जस्ट एक ही कदम से आपके पर्सपेक्टिव चेंज हो गए। सो ये सब कुछ अवेलेबल हो रहा है। किसी किसी के लिए अपकमिंग 15 डेज के अंदर कोई जॉब ऑफर आपको मिल सकता है। फिनेंशियल जो लैक है वो कंप्लीटली दूर होने वाला है। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक जॉब को छोड़ के और एक न्यू जॉब की तरफ जा रहे हो, फाइनली रियलाइज कर रहे हो कि ये जॉब अब मुझे सर्व नहीं करने वाली है, सो आई नीड टू मूव टूवर्ड समथिंग बेटर। ओके, किसी किसी के लिए कोई मल्टीटास्किंग आप करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है, साइड बाय साइड दो जॉब या फिर दो चीजें एक साथ संभाल रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस एंड जॉब, या फिर पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, या फिर पढ़ाई एंड पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। ऐसा कुछ करो, दोनों काम दोनों जगहों से इनकम जनरेटेड हो रही हैं आपके अपकमिंग 15 डेज के अंदर, ऐसा मुझे दिख रहा है। या फिर ये पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी कि दोनों तरफ से ही आप इनकम को जनरेट कर पाओगे। अभी आप कैसे एफर्ट्स डाल रहे हो वो तो आपके ऊपर है, एंड उसके ऊपर भी कुछ डिसाइडेड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कर्म तो हमें करना पड़ेगा, राइट। ऑल्सो हेल्थ वाइज चीजें बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अगर हेल्थ वाइज आप किसी दर्द में हो, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव कोई सिम्टम्स आपके अंदर आ रहे हैं, वो रिलीज हो जाएगा, वो हील हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट की बहुत जरूरत है, रेस्ट प्लीज लीजिएगा। फाइन, रेस्ट जितना लोगे उतना ही ज्यादा हील हो जाओगे। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करने के लिए पैसे मिल जाएंगे, डोंट वरी। अगर कोई ड्रीम या फिर कोई ऑलरेडी प्लान करके रखा है आपने कि ये खरीदना है, इस ट्रिप में जाना है, वो खरीदना है, ये ईएमआई देना है,
उसके लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा। बाहर जाना है अगर और पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा, पैसों का इंतजाम हो जाएगा आपके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर। बाहर जाने के लिए जो भी ब्लॉकेज है वो रिलीज हो रहा है नेक्स्ट 15 डेज के अंदर, ठीक है। एंड इट्स ऑल स्टार्टिंग बिकॉज आपकी ये लाइफ को देखने की जो नजर है वो चेंज हो रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। चलिए यहां से देखते हैं अभी। For my group number 2, please. Spirits, thank you. Burdens रिलीज हो रही हैं। ऑल्सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, अगर आपके रूम में बहुत क्लटर्स हैं, प्लीज क्लटर्स को क्लियर करो, स्पेस बनाओ, क्योंकि न्यू चीजें आ रही हैं आपके जिंदगी में। अगर बिजनेस में हो, अगर स्टार्टअप में हो, कोई खुद का कुछ है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर कोई इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, ऐसा कुछ अगर कुछ है, उसमें रिसेंटली जो भी आपने एफर्ट लगाया है, अपकमिंग 2 वीक्स में जो भी एफर्ट आप लगाओगे उसका बहुत बहुत अच्छा कोई रिटर्न आपको मिलने वाला है। ओके कोई न्यू आइडियाज अगर आपके अंदर डाउनलोडेड हो रहे हैं अपकमिंग 15 डेज में, प्लीज ओवर थिंकिंग मत करें, उस आइडिया के साथ आगे बढ़ें। उस आइडिया के साथ ही और भी ज्यादा अबांडेंस और भी ज्यादा ग्रोथ को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ओल्ड आइडिया, न्यू आइडिया, ओल्ड तरीके से काम करना, जिस तरीके से अब तक काम करते आ रहे हो, वो साइड बाय साइड ब्लेंड करो न्यू आइडियाज को, और भी ज्यादा ग्रोथ आप ला पाओगे, ठीक है। बर्डन्स क्लियर करो, बर्डन्स क्लियर हो रही हैं, आपको भी जो क्लटर है वो क्लियर करना है। जिस जगह पर सो रहे हो एटलीस्ट वो जगह क्लियर होनी चाहिए, उसके आसपास के जो एरियाज हैं वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। रेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीच बीच में रेस्ट भी लिया करो। ओके चलिए यहां से भी देखते हैं। हील योरसेल्फ फर्स्ट। नेक्स्ट 15 डेज में खुद पर थोड़ा सा ध्यान देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए बार बार आ रहा है कि रेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेहनत तो जरूर करना है, हार्डवर्क तो जरूर लगाना है, लेकिन हार्श नहीं होना है। रेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो अगर इतू सा भी कोई सिम्टम आपको दिखता है, शोल्डर में पेन हो रहा है, ओके, या फिर चलते चलते आप गिर गए, पैरों पे चोट आया है, डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना है। कोई कट मिल रही है, इंजेक्शन लगवानी है, ठीक है। जो टीटनस होता है वो लगवानी है, ओके। अरे ये तो बस छोटा सा ही कट है, इतू सा ही ब्लड निकला है तो क्या ही जरूरत है, नहीं करना है बिल्कुल भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं करना है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। रोड क्रॉस कर रहे हो, देखकर रोड क्रॉस करो। शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करो, देखकर शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करो, ठीक है। क्यों मैं बता दूं, अपकमिंग नेक्स्ट 15 डेज में आप दूसरों के सफरिंग के साथ बहुत ब्लेंडिंग करोगे, कंपैशनेट, इतना एम्पैथिक हो जाओगे, इतना कंपैशनेट हो जाओगे कि उनके दर्द में इतना खोए हुए रहोगे आप, आपका ध्यान जो भी आप काम कर रहे हो उस पर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बार बार वो दिमाग में चल सकता है कि ओ माय गॉड, मैं तो कितना ब्लेस्ड हूँ, और अब तक मैं ऐसे सोच रही थी, इनको देखो ये कितने सफरिंग में है, फिर भी खुश होने की कोशिश करो, और हम क्या कर रहे हैं, ये सोचते होते आप रोड क्रॉस कर रहे हो। ये सब नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, फाइन। क्लियरिटी, आपके लाइफ में और भी ज्यादा क्लियरिटी आ रही है, आपके पर्सपेक्टिव में और ज्यादा क्लियरिटी आ रही है, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस एनहांस्ड हो रहा है बहुत स्ट्रांगली, एंड यू आर कनेक्टिंग विथ हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस। यहां पर देख रहे हो बटरफ्लाईज हैं, बटरफ्लाईज यू कैन सी ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी जो लाइफ को देखने का जो नजर है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, जिसके कारण हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट हो रहे हो और भी ज्यादा। लास्टली हम आपके एंजल से एक मैसेज चैनल करेंगे फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 प्लीज।
इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। एक मैसेज प्लीज फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। If you believe, if you believe, you can co-create anything. And the fun fact is you are believing. आपके अपकमिंग 15 डेज में आप बिलीव कर रहे हो यू आर अबांडेंट। आप बिलीव कर रहे हो, कॉन्शियसली बिलीव कर रहे हो कि हाँ यही सच है कि मैं अबांडेंट हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। एंड इसीलिए उसी उन्हीं एनर्जीज को आप को क्रिएट भी कर रहे हो अपने लाइफ में। दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। बाकी ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को, मतलब डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि आपके नेक्स्ट 15 डेज में क्या कुछ आपके लिए रखा हुआ है। मदर यूनिवर्स ने क्या कुछ ऑलरेडी रखा है आपके लिए आपके नेक्स्ट 15 डेज में। आप क्या कुछ देखने जा रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज की डिटेल्ड एनर्जी यहाँ पर हम चैनल करेंगे। So with all the beautiful positive energies, let's shuffle up your cards। और सबसे पहले इन कार्ड से हम देखेंगे एक important थीम, जिस थीम को आप मोमेंट टू मोमेंट अपने लाइफ में महसूस करोगे आपके नेक्स्ट 15 डेज में। Okay, thank you so much। Thank you। Let's see। Self love, bottom of the deck है 61 number card। Completion 9। Spiritual partnership 27। Spiritual career 78। आप नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अपने करियर को एक पर्पस दे रहे हो। ऑलरेडी अगर आपको पता है कि आपका पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, और उसी के ऊपर आप काम कर रहे हो, उसी पर्पस को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक लेवल आप कंप्लीट कर रहे हो उस जर्नी में। मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी, डोंट वरी। और अगर यहाँ पर कोई है जिनको अभी तक नहीं पता कि उनका पर्पस क्या है, आप अपने पर्पस को जानने वाले हो एंड उसी के मुताबिक करियर सेट करने वाले हो। अपने करियर को आप एक पर्पस देने वाले हो। ऑलरेडी अगर आपको आपको आना ही है किसी स्पिरिचुअल करियर में, कंप्लीटली किसी स्पिरिचुअल करियर में, जैसे कि टैरो रीडर बनना है, एनर्जी हीलर बनना है, या फिर रेकी हीलर बनना है। आपने ऑलरेडी सीखा है लेकिन आप काम शुरू नहीं कर पा रहे हो, ऐसा हो सकता है, जो कि नेक्स्ट 15 डेज में आप काम शुरू करोगे। किसी किसी के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है कि कोर्स कर रहे हो, कोर्स कंप्लीट करने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज में। ओके, सो बेसिकली आप अपने करियर में एक लेवल कंप्लीट कर रहे हो। आपके करियर को एक पर्पस मिल रहा है, आपके लाइफ को, स्पेशली आपके प्रोफेशनल एरिया को एक पर्पस मिल रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि आपका पर्पस ही है आईपीएस बनना, आईपीएस बन के सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाना, सोसाइटी में कुछ
ट्रांसफॉर्मेशंस लाना, सोसाइटी के लोगों को अपलिफ्ट करना, सोसाइटी को ऑल ओवर अपलिफ्ट करना, यही आपका पर्पस है। अगर आपने मान लिया है, जान लिया है, उस एरिया में आप मैं क्या देख रही हूँ, कोई तो एक लेवल आप कंप्लीट करने वाले हो। ये ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर कोई पर्टिकुलर रूटीन, कोई आपने रूटीन सेट करके रखा था, शेड्यूल सेट करके रखा था कि अपकमिंग कुछ महीनों के बाद यूपीएससी एग्जाम है, तो ऑलरेडी मैंने सेट करके रखा था ये रूटीन, ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गया है। फरवरी में मुझे ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना था, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। सो आप एक लेवल कंप्लीट करके नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो आपके करियर में। आपका करियर नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है और उस लेवल पे पर्पस है। आपके करियर के साथ पर्पस अटैच हो रहा है। अब तक अगर आपके करियर के साथ पर्पस अटैच नहीं था, अब हो रहा है। अंदर से महसूस हो रहा है कि हाँ, ये प्रोग्रेस ऐसे ही नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये बनना है, हमें ये करना है। आप सपोज बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपने ये सोच के बिजनेस शुरू किया है कि मुझे लोगों को काम देना है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना है, बहुत लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट दूर करनी है। इस पर्पस के साथ आपने बिजनेस शुरू किया है, बस शुरू ही किया है, लेकिन कोई ना कोई एक लेवल आप कंप्लीट करने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर, एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो। अगर सिर्फ कंस्ट्रक्शन हो रही थी या फिर ऑफिस ढूंढ रहे थे, ऑफिस खरीदने की कोशिश कर रहे थे बिजनेस शुरू करने के लिए, खरीदना, फॉर्मेलिटी सब कुछ कंप्लीट होकर इनॉग्रेशन होने वाला है, पहला ऑर्डर कंप्लीट करने वाले हो, या फिर फाइनली कुछ एक्सपेक्टेशंस अगर आपके थे कि फरवरी में ये इतने ऑर्डर्स हम कंप्लीट करेंगे, वो कंप्लीट हो रहा है। सो एक लेवल आप कंप्लीट करके नेक्स्ट लेवल पे आप जा रहे हो और वहां पर आप बिलीव कर रहे हो कि हाँ, इसका मतलब मदर यूनिवर्स भी मेरे इस पर्पस को हाँ बोल रहे हैं कि हाँ, यही तो तुम्हारा पर्पस है। एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, एज इन यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांगली लव लाइफ दिख रही है। आपके सोलमेट के साथ एक कंप्लीशन में आ रहे हो, एक साइकिल कंप्लीट होने जा रहा है। आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम या फिर ट्रू लव के साथ एक साइकिल कंप्लीट होने जा रहा है। इस जन्म में जिस पर्सन के साथ आप एंड अप करोगे, शादी होगी, उसके साथ एक साइकिल कंप्लीट होने जा रही है। अगर सेपरेशन में हो अपकमिंग 15 डेज में, उनसे कोई मैसेज या फिर वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। आपकी एनर्जी में एक बदलाव आपको महसूस हो सकता है, क्योंकि आपके करियर, आपके लव लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ उसमें दिखेगा आपको, आपके करियर में भी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको दिखेगा, आपके लव लाइफ में भी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको दिखेगा। एक लेवल कंप्लीट करके नेक्स्ट लेवल पर आप जा रहे हो। काम नहीं मिल पा रही थी, अब काम मिलेगा। कुछ शुरू नहीं कर पा रहे थे, डर लग रहा था, शुरू करोगे आप, शुरू कर दिया है, नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हो। किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होकर नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर जा रहे हो। पर्पस जान रहे हो, पर्पस के ऊपर काम कर रहे हो। किसी किसी के लिए कोई कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, कोई फॉर्मेलिटी कंप्लीट होकर आपका करियर नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। बट यस, नेक्स्ट लेवल पर आप जा रहे हो, क्योंकि इस लेवल पर जो सीखना था वो सीख चुके हो। आपके करियर में भी, आपके लव लाइफ में भी जो सीखना था वो सीख चुके हो। अब नेक्स्ट लेवल पर आपको जाना है, नेक्स्ट लेवल पर आपको सीखना है। अभी जो भी सिखाने की कोशिश करेंगी मदर यूनिवर्स, किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि इस अपकमिंग 15 डेज के अंदर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको सेल्फ लव सीखना था, इसीलिए अब तक आप गलत लोगों को अट्रैक्ट करते आ रहे थे। अब जो सही स्पिरिचुअल पार्टनर हैं आपके, वो अट्रैक्टेड होंगे, क्योंकि आप रेडी हो, आपकी एनर्जी रेडी है। एक सेपरेशन का साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ग्रेट। और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है फॉर माय ग्रुप नंबर 3। स्टूडेंट्स के लिए कोई सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रही हैं,
कोई क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर रहे हो, कोई एग्जाम कंप्लीट हो रही हैं। For my divine group number 3 collective, please spirits. Thank you. 4 of swords, 8 of pentacles, 5 of swords, justice, bottom of the deck है Hierophant. रिमेंबर नेक्स्ट 15 डेज में जो भी हो रहा है डिवाइन की विल से हो रही हैं। तो अगर कोई इंसान आपको अगर ये कह भी रहा है कि यू आर नॉट अप टू द मार्क, और ये सुन के अगर बुरा भी लग रहा है तो भी समझो कि ये जो सामने वाला पर्सन आपको कह रहा है ना कि यू आर नॉट अप टू द मार्क, ये भी डिवाइन का ही भेजा हुआ पर्सन है। ये आपको ये कहकर बता रहा है कि इस लेवल में अब आप उस नॉलेज के साथ काम नहीं कर सकते। आपको आपकी नॉलेज और ब्रश अप करनी पड़ेगी, प्रोफिशिएंसी में आनी पड़ेगी, आपको और ज्यादा प्रोफिशिएंट होनी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बस बताया। सो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर सबसे पहली बात तो है एक रिलीफ मुझे यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट 15 डेज एक रिलीफ के साथ शुरू हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक लेवल कंप्लीट कर रहे हो आप, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, कोई कोई सेपरेशन पीरियड के बाद किसी का मैसेज मिलना, अगेन रिलीफ ही है वो, राइट। आपकी हेल्थ बिल्कुल सही नहीं चल रही थी, हेल्थ धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा, रिलीफ की बात है यहाँ पर। सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट पर आप बहुत काम कर रहे थे, किसी रिसर्च पेपर पर आप बहुत काम कर रहे थे, वो लेवल क्लियर कर रहे हो, आप वो लेवल कंप्लीट करके नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हो, यानी कि रिसर्च पेपर, आप रिसर्च टॉपिक सिलेक्टेड हो रही हैं, या फिर वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो रही है, क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर रहे हो, कोई एग्जाम कंप्लीट हो रहा है, रिलैक्स महसूस कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जा रहे हो, रिलैक्स महसूस कर रहे हो, जॉब नहीं मिल पा रही थी अब जॉब मिलेगा, रिलैक्स हो पा रहे हो, कोई काम शुरू करना था शुरू नहीं हो पा रहा था, शुरू अब होगा, रिलैक्स हो पा रहे हो। सो बेसिकली रिलैक्स हो पा रहे हो, अपने पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ को लेकर रिलैक्स में आ रहे हो, क्योंकि एक लेवल आप कंप्लीट करके नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हो। अभी बात कुछ ऐसी है कि ये लेवल आसान नहीं रहेगा। एक लेवल कंप्लीट करने की जो रिलैक्सेशन है, ये शायद 3-4 दिन की ही रिलैक्सेशन आपको महसूस होगी, क्योंकि उसके बाद जिस लेवल पर आप पहुंच रहे हो, उस लेवल की जो कंपटीशन है, या फिर उस लेवल में जिन लोगों के साथ आपको डील करना पड़ेगा, उस लेवल में जाकर खुद के ऊपर जो काम करना पड़ेगा, वो और इस लेवल से भी हायर अप है, इस लेवल से भी डिफिकल्ट है, और भी मेहनत, और भी टाइम आपको देना पड़ेगा, और भी टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं सोचना है कि आप किसी एग्जाम को आपने पास कर लिया तो और एग्जाम नहीं रहेगा, नहीं। एक लर्निंग कंप्लीट हो रही है, चाहे ये आपके प्रोफेशनल एरिया की लर्निंग हो, या फिर ऑल ओवर लाइफ की लर्निंग हो, लव लाइफ, सेल्फ लव की लर्निंग हो, एक लेवल कंप्लीट हो रही है, अभी नेक्स्ट लेवल पर आप पहुंच रहे हो। सो वो लेवल कंप्लीट होने के बाद कुछ तो अच्छा होगा, जरूर अच्छा होगा, जिससे आपको वो रिलैक्सेशन फील होगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको फिर से रियलाइज होगी कि अरे ये लेवल तो और भी ज्यादा टफ है पहले से। ये एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ। सपोज कुछ आपने बुक्स तय करके रखा था कि ये बुक मैं फरवरी के इतने टाइम तक मैं कंप्लीट कर लूंगा या फिर कर लूंगी, और आपको दिखेगा कि नेक्स्ट 15 डेज में वो बुक्स कंप्लीट हो रहा है। हो सकता है कि एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड से काफी ज्यादा ही पहले आप वो बुक्स कंप्लीट कर रहे हो। सो ऑफ कोर्स यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी, ठीक है। 1 या फिर 2 दिन आप रिलैक्स भी कर सकते हो कि चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि काफी टाइम से मैंने ब्रेक नहीं लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी। लेकिन जब ब्रेक लेने के बाद जब जो नेक्स्ट सेट ऑफ बुक्स के साथ आप बैठोगे, या फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रूटीन के साथ आप जब बैठोगे, तब महसूस होगा कि ओ माय गॉड, पहले का जो रूटीन था वो तो इससे ज्यादा बेहतर था, या फिर वो सब्जेक्ट्स तो इससे ज्यादा बेहतर थे, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स तो और भी बहुत टफ हैं।
और भी बहुत मुझे टाइम देना पड़ा है, और भी बहुत मुझे सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ रही है यहाँ पर, और भी प्रोफिशिएंसी मेंटेन करनी पड़ी यहाँ पर। किसी किसी के लिए यहाँ पर प्रमोशन है, नेक्स्ट 15 डेज में प्रमोशन की बातचीत हो सकती है, प्रमोशन मिल भी सकती है आपको। प्रमोशन मिलने के बाद पता चलेगा कि अरे ये तो मतलब रिवॉर्ड से ज्यादा पनिशमेंट हो रहा है, क्योंकि और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भी ज्यादा वर्कलोड, और भी ज्यादा प्रेशर। सो जो लेवल आप कंप्लीट कर रहे हो, उस लेवल के साथ साथ अभी नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हो, इस गैप में एक रिलैक्सेशन पीरियड रहेगा, रिलैक्स आप फील करोगे। लेकिन द मोमेंट यू विल रियलाइज दैट आप नेक्स्ट लेवल में पहुंच गए हो, नेक्स्ट लेवल पे जब आप काम करना शुरू करोगे तो देखोगे कि और भी ज्यादा एफर्ट देना पड़ रहा है, और भी वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और भी यहाँ पर सीरियसनेस है, वहां पर और भी हीलिंग करनी पड़ेगी। अब तक जैसे जैसे पॉलिटिक्स, जिस तरीके के लोगों के साथ आप डील करते आए हो और खुद को हील करते आए हो, अब इस लेवल में और भी, जैसे कि हम गेम खेलते हैं ना, वीडियो गेम में होता है ना कि एक लेवल, उसके बाद और एक डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता है, वहां पर भी एनिमीज रहती हैं, वहां पर भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो ट्रिगर्स देते हैं, लेकिन उनकी पावर पिछले पास्ट के व्हाट टू से लेवल से काफी ज्यादा है। सो ऐसा ही कुछ आपको भी देखने को मिलेगा। इस लेवल में कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। इस लेवल में कुछ लोग बहुत बहुत ज्यादा ट्रिगर्स देंगे आपको, बहुत ही ज्यादा ट्रिगर्स देंगे, लेकिन ट्रिगर होना नहीं है। ट्रिगर को समझना है कि क्यों ये ट्रिगर्स दे रहे हैं, इस ट्रिगर से मदर यूनिवर्स क्या समझाने की कोशिश कर रही है मुझे। अगर ये लोग, अगर कोई लोग आपके सामने आकर ये कह रहे हैं कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तुम इसके लिए रेडी नहीं हो, द वे दे आर सेइंग दिस आपको बुरा लग सकता है, लेकिन वहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों मुझे बोला जा रहा है। क्या इसका ये मतलब है कि अब मुझे मेरे स्किल्स को और ज्यादा ब्रशअप करनी है, और ज्यादा लेटेस्ट स्किल्स को डेवलप करनी है मुझे इस फील्ड में रहने के लिए, इस फील्ड में और ज्यादा सक्सेस हासिल करने के लिए। अगर कोई यहाँ पर है जो काम अभी तक शुरू नहीं किया है, आप काम शुरू करोगे नेक्स्ट 15 डेज में, इसकी खुशी तो रहेगी, लेकिन काम शुरू करने के बाद पता चलेगा कि ओ माय गॉड, इतना कंपटीशन तो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। नॉट ओनली कंपटीशन बट कुछ लोगों के कमेंट्स, कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशंस इतने अनरियलिस्टिक रहेंगे आपके काम को लेकर। कुछ लोग ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे, बहुत ट्रिगर्स हो सकता है, लेकिन रिमेंबर इट इज ऑल अबाउट योर हीलिंग, योर कार्मिक रिलीजिंग, एंड ऑल्सो ताकि आप खुद पर काम करके ट्रांसफॉर्म कर सको। सब आपके टीचर हैं। ठीक है। अगर डिवोर्स की बात है, यहाँ पर डिवोर्स के लिए आप काफी टाइम से कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर डिवोर्स मिल सकती है। ठीक है। किसी टॉक्सिक कनेक्शन से छुटकारा मिलेगा आपको, लेकिन उसके बाद भी वो एंड नहीं होगा वो फाइटिंग। ठीक है। बहुत सारे और भी लोगों के साथ आपको फाइट करनी पड़ेगी, वो भी एक जर्नी रहेगी, खुद को एस्टैब्लिश करने की जर्नी। रिश्ते अगर देखे जा रहे हैं, रिश्ते बहुत मिल रहे हैं, लेकिन प्लीज देख समझ के सिलेक्ट करना है, क्योंकि हर एक रिश्ता सही नहीं होगा। ओके। बहुत सारे रिश्ते ऐसे भी आएंगे, ऐसे भी लोग आपके घर आएंगे जो आपको ट्रिगर भी कर सकते हैं। सो समझना है कि क्या ट्रिगर हो रहा है ताकि आप हील कर सको। ओके। पास्ट के किसी काम के लिए रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन अब आगे जो काम आपके लिए रखा हुआ है और भी डिफिकल्ट है, और भी आपको बेसिकली डिफिकल्ट इसीलिए है ताकि और भी आप टैलेंटेड हो जाओ, और आपके जो टैलेंट्स है वो और भी ज्यादा प्रोफिशिएंट हो जाए, स्किल्ड हो जाए। ठीक है। जिस पर्सन से न्यू न्यू मिलोगे आप, वो पर्सन आपको कुछ और भी ट्रिगर्स देंगे। एक हीलिंग हो गई है एक लेवल पर, जिसके वजह से इस पर्सन से आप मिल पा रहे हो। अब ये पर्सन, इस पर्सन से मिलने के बाद अब नेक्स्ट लेवल ऑफ हीलिंग शुरू होगी, वहां पर बहुत सारे और भी ट्रिगर्स आएंगे। ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो, एक लेवल की जो सेपरेशन है या फिर एक लेवल में आप दोनों की हीलिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, अब आप दोनों एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहे हो।
जहां पर अब और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग बननी जरूरी है, जिसके लिए ट्रिगर्स होंगे, हील करना पड़ेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगे, फिर से हील करना पड़ेगा, और भी ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है। एक दूसरे को समझना पड़ेगा, दूसरों के नजरों से उस रिलेशनशिप को बचाना पड़ेगा। ओके, और भी देखते हैं क्या आ रहा है। कोई लीगल इशू में अगर फंसे हुए हो, अपकमिंग 15 डेज के अंदर वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसकी कोई ना कोई टेल रह जाएगी। रिजॉल्व हो जाएगा एज इन 60% वो आपके फेवर में आ जाएगा, लेकिन 30% आई मीन 40% फिर भी रहेगा वहां पर, ठीक है। और उस 40% के साथ डील करने के लिए आपको और भी बेटर लॉयर के पास जाना पड़ेगा, आपको और भी बेटर विटनेस ढूंढना पड़ेगा, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अपकमिंग 15 डेज के अंदर आपके मेंटोर चेंज हो सकते हैं। आपको महसूस हो सकता है कि अब इस इंस्टीट्यूशन में मैं नहीं पढ़ सकता या फिर नहीं कंटिन्यू कर सकता, क्योंकि मेरा जो लेवल है वो अब हाई अप हो गया है। अब मुझे एक न्यू मेंटर चाहिए। ओके, यस, यू आर को क्रिएटिंग। उस न्यू लेवल पे जाके अब आपको को क्रिएट करना पड़ेगा, और को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस की आवश्यकता है। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस करने भी पड़ेंगे, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को वेलकम भी करना पड़ेगा, खुद पर काम करना पड़ेगा, ताकि आप को क्रिएट कर पाओ। डिस्ट्रैक्शन, आपके 15 डेज के अंदर कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं, लेकिन उन ट्रिगर्स को डिस्ट्रैक्ट होने मत दीजिए, ठीक है। समझो कि वो ट्रिगर्स जो आ रहे हैं आपके सामने, वो ट्रिगर्स आपको हील करने के लिए आ रहा है। उन ट्रिगर्स को झटकना नहीं है, उन ट्रिगर्स को समझना है बैठकर। अच्छा नहीं लग रहा है वो उस पर्सन की बातें, सुन लो और जाने दो, लेकिन वहां से उठ के चले जाओ, गुस्सा नहीं करना है, बट बाद में जाकर सोचना या फिर जर्नलिंग करना है कि ये पर्सन इसने क्यों कहा, इससे मदर यूनिवर्स क्या मैसेज मुझे देना चाहती है। लिख के रखो, और अपने आप समझ में आ जाएगा अपने इंट्यूजन से कि अच्छा यहाँ पर मुझे ये बताया जा रहा है, यहाँ पर मुझे ये प्रोब किया जा रहा है, ताकि मैं एक न्यू कोर्स करूं, या फिर ताकि मैं ऐसे काम करूं। इसको, इस ट्रिगर को अगर हील करना है, मुझे और भी अच्छे से अपने काम को एक चैनल देनी है, या फिर और भी मुझे न्यू न्यू स्किल्स को डेवलप करनी है, और बेटर बेटर कंटेंट्स डालने हैं, बेटर तरीके से काम करना है। सो उन ट्रिगर्स के साथ बैठोगे, समझ में आ जाएगा आपको कि करना क्या है, क्या करने के लिए, इस लेवल में जीतने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। मदर यूनिवर्स इज ऑलरेडी विथ यू, ऑलरेडी। एनिमल्स, एनिमल्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप बहुत अट्रैक्टेड रहोगे, आपके पास बहुत सारे वुंडेड एनिमल्स आ सकते हैं, बहुत सारे भूखे एनिमल्स आ सकते हैं, स्ट्रे डॉग्स या फिर क्रो, रैवन स्पिरिट। प्लीज भगाना नहीं है, जितना हो सके हेल्प करना है, उनसे ब्लेसिंग आपको मिलेगी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग 15 डेज के लिए। क्लैरिटी, क्लैरिटी आने वाली है, क्लैरिटी मिलने वाली है, कौन सच्चे हैं, कौन अच्छे हैं, कहाँ पर आपको और काम करना चाहिए, इस लेवल में जीतने के लिए आपको अभी क्या करने की जरूरत है, ये सब कुछ क्लियर रहेगा। पैशन जगाया जा रहा है, और भी पैशन, बहुत पैशनेट हो रहे हो अपने लव लाइफ को लेकर भी, अपने करियर को लेकर भी, बहुत पैशनेट, बहुत एंथुजियाज्म के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। ग्रेट। लास्टली आपके लिए आपके एंजल्स की तरफ से एक मैसेज लेंगे फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3। एंजल्स प्लीज
for their next 15 days. Remain positive. Remember, आपके next 15 days में जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, ताकि आपको बेस्ट मिल सके, ताकि इस लेवल को भी आप ब्यूटिफुली कंप्लीट कर सको। तो जो भी हो रहा है उसको बिगर पिक्चर में देखो कि ये करवा के मदर यूनिवर्स क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। ओके, क्या मुझे अब करने के लिए बोला जा रहा है। ये होगा पॉजिटिव मूव। पॉजिटिव मूव करोगे तो इस लेवल को भी आप ब्यूटीफुली आगे चल के कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।